आर्टिकल 19 इंडिया के लिए मैं काजल सिंह। जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक स्तर पर न सिर्फ मानव जाति बल्कि पृथ्वी पर इसे संभालने वाले पारिस्थितिक तंत्र पर भी बड़ा खतरा बन गया है। हालिया वक्त में ऐसी तस्वीरें और घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो यह पुष्टि करती हैं कि यदि अब नहीं संभले तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी विषय पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी ने अपनी छठी असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। आईपीसीसी ने इस रिपोर्ट को कोड रेड का नाम दिया है। इस नाम से हम समझ सकते हैं कि मामला बेहद गंभीर है। 42 पन्नों की इस रिपोर्ट में दुनिया के लिए पर्यावरण से जुड़ी हुई कई चेतावनी दी गई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा है कि यदि इंसानों ने अपनी आदतों पर अंकुश नहीं लगाया तो उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वातावरण लगातार गर्म हो रहा है, जिसके कारण हालात और भी खराब होने वाले हैं। इंसानों को कहीं भागने या छिपने की भी जगह नहीं बचेगी। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीधे तौर पर मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती की सतह का तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। डराने वाली बात यह है कि तापमान में यह बढ़ोतरी तय किए लक्ष्य से 1 दशक पहले ही हो जाएगी। बढ़ते हुए तापमान के कारण दुनिया भर में मौसम से जुड़ी आपदाओं में भयंकर बढ़ोतरी होगी। यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही जारी रहा तो 21वीं सदी में ही वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा और इस सदी के अंत तक तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से भारी बारिश की गति 7% तक बढ़ जाएगी। समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन, लू के कारण गर्मी और जंगलों में आग की समस्या बढ़ेगी। समुद्री व चक्रवात तूफान और सूखे जैसी आपदाओं में भी तेजी से वृद्धि होगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि विश्व में जो गर्म हवा के थपेड़े 50 वर्षों में आते थे वे अब मात्र 1 दशक के अंतराल पे आने लगे हैं। भारत के बारे में रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हवाएं, चक्रवात और बाढ़ जैसी समस्याएं 21वीं सदी में बेहद आम हो जाएंगी। महासागरों में विशेषकर हिंद महासागर सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2017 में हुए एक अध्ययन में भारत जलवायु परिवर्तन के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे अधिक संकटग्रस्त देश था। साल 2018 में एक अध्ययन में पाया गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत को सबसे अधिक खतरा है। इस रिपोर्ट पर केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि यह एक विकसित देशों के लिए स्पष्ट रूप से संकेत है कि वे अपने द्वारा किए जा रहे ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों पर ध्यान दें। बता दें कि 2013 में आईपीसीसी की रिपोर्ट के बाद दुनिया ने 2015 में पेरिस जलवायु समझौते की तरफ रुख किया। इस समझौते में शामिल सदस्यों ने सहमति जताई थी कि 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी का अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। लेकिन अमेरिका ने इस पर असहमति जताई और यह फैसला अधर में लटक गया। इस सदी का अंत तो अभी दूर है, लेकिन तापमान 1.1% तक बढ़ चुका है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन में होने वाले कुछ बदलावों को कम से कम हम आने वाले हजारों वर्षों तक के लिए पलट सकते हैं, लेकिन महासागरों का गर्म होना जारी रहेगा। यह 1970 के दशक में 2% था, जो अब बढ़कर 8% हो गया है। इस रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट मानवता के लिए खतरे की घंटी है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, जंगलों के काटने और शहरीकरण का प्रभाव बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। जलवायु में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसे बदलना मुश्किल है और यह मानव जीवन के लिए बेहद गंभीर है। गुटेरेस ने कहा कि आने वाले समय में हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के खतरे के करीब जा रहे हैं। अगर हमें इससे बचना है तो तुरंत अपनी गतिविधियों पर रोक लगानी होगी और मुश्किल रास्ता चुनना होगा। जीवित रहने के लिए हमें फैसला लेना ही होगा, क्योंकि दुनिया पहले ही 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के खतरे के स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही गुटेरेस ने इस समस्या से निपटने के लिए सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन में कटौती का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे देश जो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उन्हें G20 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में साथ आना चाहिए, ताकि एकजुट होकर शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए काम किया जा सके। दरअसल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 26वां सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ग्लासगो शहर में आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन में आईपीसीसी की इस रिपोर्ट पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। अब बात आईपीसीसी संगठन की। आईपीसीसी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था।
आईपीसीसी दुनिया भर के वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी जरूरी वैज्ञानिक जानकारी को पढ़ती है और इस पर तार्किक निष्कर्ष निकालती है। आईपीसीसी ने अब तक 5 मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है। यह 6ठी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी। आईपीसीसी ने अपनी 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट का पहला भाग जारी किया है। इस रिपोर्ट की अगली कड़ी अगले साल तक जारी हो सकती है। आईपीसीसी रिपोर्ट को वैज्ञानिकों के 3 वर्ग ग्रुप द्वारा तैयार की गई है। एक ग्रुप जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार से संबंधित हिस्से पर काम करता है, दूसरा ग्रुप कमजोरियों और अनुकूलन के मुद्दे को देखता है और तीसरा ग्रुप जलवायु परिवर्तन से निपटने के संबंधित समाधान पर काम करती है। आईपीसीसी 2021 की रिपोर्ट में 750 से अधिक वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। उन्होंने 14,000 से अधिक वैज्ञानिक प्रकाशनों की समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी नए वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें। नमस्कार।